नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और एनडीए की प्रचंड जीत हुई, जिसमें एक घटक दल थे हम, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। और जीतन राम मांझी की पार्टी में एक ऐसे विधायक हैं जो हार गए, और उस पर जो अभी बवाल चल रहा है वो बवाल देखिए कि इस तरह से चल रहा है कि जीतन राम मांझी कैसे पोल खोल रहे हैं विपक्ष के सवाल का। विपक्ष लगातार हमला करते रहा है कि इस बार जो चुनाव जीता है एनडीए, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने ब्लेम किया है कि एनडीए वोट चोरी की है। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर के कितनी सभाएं, कितनी जुलूस, कितनी जलसा निकाला, और उस बात को सत्य कर दिया है, उस बात को साबित कर दिया है जीतन राम मांझी। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, इनके इस बयान को सुनिए, और इस पर जो नई सियासत उगाल मारेगी उसको भी आपको देखना होगा। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात ना कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो आपने सुना जीतन राम मांझी ने क्या कहा। जीतन राम मांझी ने यही बात कहा 2020 में जो चुनाव हुआ था उसका हवाला देते हुए कहा कि हमारे साथ जो विधायक थे वो कुछ वोटों से हार रहे थे, तो हमने डीएम को बताया, हमारी जानकारी में आई, और डीएम का बजाबते नाम भी ले रहे हैं, ये भी देखिए कहां पोस्टेड है ये भी बता रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस बार 2025 में जो हमारे विधायक हारे, हमें जानकारी ही नहीं थी, अगर हमको बताता तो हम उसको डीएम को कह के जितवा देते। कितनी बड़ी बात है ये देखिए। और अब विपक्ष किस तरह से हमला करेगा ये भी एक दिलचस्प होगा। हालांकि विपक्ष में अब वो है नहीं कोई। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बाहर निकले हुए हैं। और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद हमने वीआईपी के एक नेता का बयान लिया है, पहले उनका सुनिए। नीलाम जी, चुनाव में प्रचंड जीत मिली एनडीए को, और उस जीत के बाद एनडीए फूले नहीं समा रहा था, लेकिन अभी बात यह आ रही है कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। शायद आप जानते हैं उस बयान को, और उस बयान से यह प्रतीत हो रहा है जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा था वोट चोरी का, कैसे देख रहे हैं इस चीज को। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपने अभी दोनों बात खुद कह दी है कि प्रचंड जीत का खुशी मना रही है इंडिया का एनडीए गठबंधन। दूसरा, मांझी जी का बयान आ गया है कि जो है सो डीएम साहब को फोन करके पिछली दफा हमने जिता दिया, इस बार अगर उनके विधायक फोन करते तो नहीं हारते, वो उनको भी जिता देते। तो मतलब अगर बिहार में इंडिया गठबंधन ने अगर यहाँ सवाल उठाया था कि बिहार में वोट चोरी की जा रही है, तो इस पे मुहर तो आदरणीय मांझी जी ने खुद लगा दिया है। और मांझी जी तो एक गंभीर नेता है, अब वो बुजुर्ग नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोई ऐसे ही नेता तो है नहीं सड़क से जो उन्होंने बयान दे दिया हो। अगर उन्होंने, इतने गंभीर व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया है, तो इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी हम लोग आरोप लगा रहे थे वोट चोरी के, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, मुहर लगा दिया उस पे कि बिहार की जो सरकार बनी है वो डीएम साहब को मैनेज करके बनी है, वोट चोरी करके बनी है।
ये तो क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को, इसमें कहाँ कोई शंका है। तो क्या आप लोग को एक मजबूत मुद्दा मिल गया है इस बात को ले, साक्ष्य मिल गया? साक्ष्य हमें क्या, साक्ष्य तो पूरे बिहार के आम आवाम को, जनता को मिल गया कि वोट चोरी करके जो है बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार बनाई है। 20 साल में इतना इन लोगों ने बेकार काम किया, इतना एंटी इनकम्बेंसी था इस सरकार के खिलाफ। बिहार सरकार के तमाम मंत्री क्षेत्र में जनता के द्वारा खदेरे जा रहे थे, दौड़ाए जा रहे थे। तैयार नहीं है ना। अरे सत्ता पक्ष थेथर हो चुका है, तो ये साबित हो गया। सत्ता पक्ष थेथर भी हो चुका है, बेशरम हो चुका है। वह जनता के नाम पर बिहार के जनता को ठग के जनता का मलाई खा रहा है इसी में बैठ के। तभी तो जनता चुनाव में खदेड़ रहा था, फिर इतना प्रचंड बहुमत कैसे आ गया? इसका मतलब है वोट चोरी हुआ, बिहार में जनता का मैंडेट चोरी किया गया, चोर दरवाजे सरकार बनाई गई। इस पर मांझी जी ने एकदम मुहर लगा दिया है। सुना आपने विपक्ष में उनका भी, साथ ही साथ आपको हम आरजेडी के भी प्रवक्ता एजाज अहमद का भी बयान आपको सुनाते हैं, जरा वो सुनिए। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया। तो आप देखिए खुद कैसे घिर गया है एनडीए, और जीतन राम मांझी के इस बयान पर अब एनडीए में क्या बवाल होगा, केंद्रीय मंत्री है, दिल्ली में अब किस तरह की उछाल चलेगी, किस तरह का बवाल मचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।